वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। नाराए तकबीर। माशाअल्लाह मजमा काफ़ी है, बुलंद आवाज़ से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बवाज़े बुलंदतर सलवात। खुदावंद मुताल बानियान मजलिस का यह एहतमाम और आप अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा का फ़र्श अदा पर आना अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाएँ। अज़ीज़ान मोहतरम, इरशाद खुदाबंदी हो रहा है सूरह कहफ़ की आयत नंबर 29 में, वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, ऐ मेरे हबीब इन लोगों से कह दो कि ये जो हक़ है ये तुम्हारे रब की तरफ से है। बस ये जो मेरे नौजवान दोस्त हैं ये थोड़ी सी तबीयत मेरे साथ मिलाएंगे और बुज़ुर्गों से फ़कत मुझे दुआ चाहिए। आज से इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक था विलायत अमीर अल-मोमिनीन वो इंशाल्लाह शुरू हो चुका है। ये हक़ तुम्हारे रब की तरफ से है। फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर। अब जिसकी मर्ज़ी वो ईमान लाकर मोमिन बन जाए या इनकार करके काफिर हो जाए। हक़ तुम्हारे रब की तरफ से है। क्या है ये हक़? जिसका इकरार इंसान को मोमिन बना देता है, जिसका इनकार इंसान को काफिर बना देता है। ये हक़ है क्या? जब मेरे और आपके छठे इमाम से पूछा गया मौला ये हक़ क्या है, तो सादिक इमाम ने फरमाया वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, यानी विलायत अली इब्न अबी तालिब। ये हक़ जो अल्लाह की तरफ से आया है मेरे दादा अली की विलायत है। सब जवाब देंगे। जो हक़ वहाँ से आया है वो मेरे दादा अली की विलायत है। अज़ीज़ान मोहतरम, हक़ पता चल गया कि कुरान में जो हक़ है वो अली की विलायत है और जो अली की विलायत है वही हक़ है। ये हक़ की खासियत ये है, हक़ ऐसी हकीकत है कि जिसको छुपाया नहीं जा सकता। ये हक़ की खासियत है। अमीर अल-मोमिनीन से पूछा गया या अली मन शर्रो खल्क़िल्लाह बाद इब्लीस व फ़िरऔन व नमरूद। या अली हमें बताएं कि इब्लीस के बाद, फ़िरऔन के बाद और नमरूद के बाद अल्लाह की बदतरीन मखलूक कौन सी है? कितने हैं? इब्लीस, फ़िरऔन, नमरूद। 1 2 3। सलामत रहे वो अज़ादार जो इशारों को समझते हैं। पहला इब्लीस, दूसरा फ़िरऔन, तीसरा नमरूद। या अली हमें बताइए कि इन तीनों से
इन तीनों के बाद अल्लाह की, यहाँ तक पता चल गया कि अल्लाह की बदतरीन मखलूक है। या अली हमें बताएं कि इन तीन के बाद अल्लाह की बदतरीन मखलूक कौन सी है? अली फरमाते हैं अल उलमाओ इज़ा फसदू अल कातिमून अल हकाइक वल मुज़हरून अल बातिल। अली फरमाते हैं कि इन तीनों के बाद अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की बदतरीन मखलूक वो उलमा है जो हक को छुपाते हैं। अल्लाह की बदतरीन मखलूक वो उलमा है जो बातिल को जाहिर करते हैं और हक को छुपाते हैं। अगला जुमला सुनो कि अली ने क्या कहा। मौला फरमाते हैं यही वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह कहता है कि इन पर अल्लाह की भी लानत है, हर लानत करने वाले की भी लानत है। सलामत रहिए हाथ। सलामत रहे वो हाथ जो हुसैन की खातिर बुलंद हो गए। जो हक को छुपाते हैं उन पर अल्लाह की भी लानत, अल्लाह के फरिश्तों की भी लानत, और कुरान की रूह से हक है अली की विलायत। तो मुझे जुमला कहने का हक दे दो, जो अली की विलायत छुपाते हैं उन पर अल्लाह की भी लानत है, हर लानत करने वाले की भी लानत है। सलामत रहे, मौला आपको शाद आबाद रखे। जो हक को छुपाते हैं उन पर अल्लाह की भी लानत, हर लानत करने वाले की भी लानत। एक सवाल पढ़िए बुलंद आवाज से। हक छुपाने की सज़ा पता क्या है? जो बंदा हक को छुपाए उसकी सज़ा ये है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया या अबा ज़र योता योमल क़यामा बेजाहिद हक़ अलीन व वलायत ही असम्मा व अबकमा व आमा। नबी फरमाते हैं ए अबू ज़र, अली की विलायत का इनकार करने वाला शख्स जब क़यामत के दिन लाया जाएगा कानों से बहरा होगा, इधर से आवाज़ नहीं आई अभी तक। अली की विलायत को छुपाने वाला, अली की विलायत का मुनकर जब क़यामत के दिन लाया जाएगा कानों से बहरा होगा, आंखों से अंधा होगा, ज़बान से गूंगा होगा। मैं रुक कर एक जुमला कहना चाहता हूँ। ये आंखें हैं क्या? ये कान है क्या? ये ज़बान क्या है? ये कान, ये आंखें, ये ज़बान, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं, सब अल्लाह की नेमतें हैं। अगर कान ना हो तो इंसान सुन नहीं सकता, अगर ज़बान ना हो तो इंसान बोल नहीं सकता, अगर आंखें ना हो तो इंसान देख नहीं सकता। इंसान के लिए ये नेमतें ज़रूरी हैं, लेकिन नबी फरमा रहे हैं जब अली की विलायत का मुनकर आएगा ना आंखें होंगी, ना कान होंगे, ना ज़बान होगी। मैं इस मकाम पर रुक कर एक जुमला कहना चाहता हूँ। ये तीनों अल्लाह की नेमतें हैं, ये तीनों अल्लाह की नेमतें हैं। कान भी अल्लाह की नेमत, ज़बान भी अल्लाह की नेमत, आंखें भी अल्लाह की नेमत। लेकिन अली की विलायत का मुनकर जब आएगा ना आंखें होंगी, ना कान होंगे, ना ज़बान होगी। तो इसका मतलब ये हुआ ना, जो बंदा अली की विलायत का इनकार कर देता है अल्लाह उससे अपनी नेमतें छीन लेता है।
यशु वाह। बिस्मिल्लाह। एक सलवात पढ़िए बुलंद आवाज से। बिस्मिल्लाह। जो शीले मोमने को पास ही होना चाहिए। जुमला कह दूं, अगर ये अज़ादार मेरे साथ हैं, जिस बंदे की ना आँख हो, ना कान हो, ना ज़बान हो, वो किसी काम का नहीं होता। होता तो बंदा है मगर होता किसी काम का नहीं है। ये अली की विलायत के इनकार की सज़ा है कि बंदा किसी काम का नहीं रहता। अल्लाह नेमतें छीन लेता है। ये वो नेमतें हैं जो अल्लाह छीन लेता है। एक सलात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। जिसने भी हक छुपाया अल्लाह ने उससे इन नेमतों को छीन लिया। तारीख़ पढ़कर देखिए, आपको तारीख़ में मिलेगा। अहले सुन्नत का आलिम, उन्होंने लिखा अपनी किताब में शरह नहजुल बलागा में, कहते हैं कि रहबा के मकाम पर जब अली ने पूछा ना असहाब से कि मुझे बताओ कि तुम लोग गदीर में मौजूद थे, तुमने नबी से सुना था कि नबी ने मेरे बारे में कहा था मन कुन तो मौला फ़हादा अली उन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सब ने कहा या अली, हाँ हमने सुना भी था देखा भी था, हमने सुना भी था देखा भी था। ये कहकर अली मुतवज्जे हुए एक जलीलुल कद्र सहाबी की तरफ। सहाबी भी था, मुहद्दिस भी था, बहुत बड़ा रावी भी था। कहा तू भी गदीर में मौजूद था, तूने भी मेरी विलायत का ऐलान सुना था, क्या तू गवाही नहीं देगा? क्या तू गवाही नहीं देगा? कहा या अली, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बुढ़ापे की वजह से भूल गया हूँ। सब ने महसूस किया कि उसने जानबूझकर अली की विलायत को छुपाया। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, यह पहला बूढ़ा नहीं है, तारीख़ में ऐसे बहुत बूढ़े हैं जिन्होंने गदीर में ऐलान किया, सकीफ़े में मुकर गए। है तवज्जो? गदीर में इकरार करके सकीफ़े में मुकर गए। जब उसने कहा ना कि या अली मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे याद नहीं रहा, तो मौला ने तवज्जो मेरी तरफ करना, एक जुमला कहने लगा हूँ। अली ने एक जुमला कहा अगर तू मेरी विलायत की गवाही नहीं देता ना तो जा, अल्लाह तुझे एक ऐसी बीमारी में मुब्तला करेगा जिसे तेरा अमामा भी छुपा नहीं सकेगा। ऐसी बीमारी में तू मुब्तला होगा जिसे तेरा अमामा भी छुपा नहीं सकेगा। सुन्नी आलिम लिखता है, सब ने अपनी निगाहों से देखा कि उसके मरने से पहले उसके चेहरे पर सफ़ेद दाग ज़ाहिर हुए। वो अमामे से छिपाने की कोशिश करता था, छुपाने की कोशिश करता था मगर छुपा नहीं सकता था। इसी ज़िल्लत के साथ दुनिया से रुखसत हो गया। अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो है, तो मैं इस मकाम पर रुक कर एक जुमला कहना चाहता हूँ। चाहे सहाबी था, उसने अली की विलायत को छुपाया लेकिन सज़ा मिली, तो यहाँ से पता तो चल गया जो भी अली की विलायत को छुपाए, अली की विलायत का छुपाना इतना बड़ा जुर्म है कि सज़ा मिलती है। मैं जुमला कहना चाहता हूँ, अरे जो बंदा, जो अल्लाह एक जलील कद्र सहाबी को अली की विलायत छुपाने पर माफ़ नहीं करता, वो किसी उम्मती को कैसे माफ़ कर देगा? सलामत रहे। बुलंद आवाज से।
एक सलात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। जिसने भी अली की विलायत को छुपाया उसको सज़ा मिली, यहाँ पर भी मिली वहाँ भी मिलेगी। एक ब्रादर ने मुझे हुक्म किया था, मैंने एक रिवायत पढ़ी थी, बस मैं वो पढ़ दूँ और मेरा टाइम ख़त्म होने वाला है। चंद जुमले मुझे मसाहब के पढ़ने हैं। नबी बैठे हुए हैं और बारिश हुई तो असहाब ने देखा कि इतनी बारिश हो रही है। असहाब के चेहरे पर हैरानगी देखकर नबी ने फरमाया, जब ये बारिश नाज़िल होती है ना तो अल्लाह बारिश के हर कतरे के साथ एक फ़रिश्ता नाज़िल करता है। बारिश के हर कतरे के साथ एक फ़रिश्ता नाज़िल करता है। वो फ़रिश्ता उस कतरे को लाकर वहाँ रख देता है जहाँ अल्लाह उसे नाज़िल करना चाहता था। असहाब हैरान व परेशान हुए, कहा या रसूल अल्लाह, इतने फ़रिश्ते, इतनी बारिश, जितने कतरे उतने फ़रिश्ते। अब यहाँ से लेके वहाँ तक और वहाँ से लेके यहाँ तक सब अज़ादारों की तवज्जो चाहूँगा। नबी ने जब देखा ना कि असहाब हैरान हो रहे हैं कि इतने फ़रिश्ते, इतनी तादाद फ़रिश्तों की, अल्लाह की वही के बग़ैर न बोलने वाले नबी ने कहा, नबी कहते तुम इन्हीं फ़रिश्तों की तादाद देखकर हैरान हो रहे हो, इन फ़रिश्तों से कहीं ज़्यादा तादाद उन फ़रिश्तों की है जो अली के मुहिब्बों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। इनसे कहीं ज़्यादा तादाद उन फ़रिश्तों की है जो अली के मुहिब्बों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। सहाबी फिर परेशान हुए। नबी ने अगला जुमला कहा तुम अभी भी परेशान हो, इन फरिश्तों से भी बढ़कर कहीं ज़्यादा तादाद, सबकी तवज्जो, नबी कहते हैं इनसे बढ़कर उन फरिश्तों की तादाद है, इन तमाम फरिश्तों से ज़्यादा तादाद तो उन फरिश्तों की है जो अली के दुश्मन पर लानत करते हैं। ये हकीकत है, इसे इनकार नहीं कि जो भी मुनकरे विलायत अली है उसको सज़ा मिलकर रहेगी, फिर चाहे यहाँ पर मिले या वहाँ पर मिले। अज़ादारों, ये वो अय्याम हैं और ये वो विलायत अमीर अल मोमिनीन है जिसको बचाते बचाते हुसैन की माँ दरो दीवार के दरमियान पिस गई। अजरकुम अल्लाह, मौला आपका रोना कबूल करे, मौला इन आवाज़ों पर रहम फरमाए जो हुसैन के लिए बुलंद हो रही है। इसी विलायत को बचाने की खातिर कभी ना सोचना कि विलायत सस्ती है, यह विलायत बहुत महंगी है। इस विलायत में फ़ातिमा का खून शामिल है। अजरुकुम अल्लाह, इस विलायत को बचाने की खातिर फ़ातिमा दरो दीवार के दरमियान पिस गई। मैं सोचता हूँ और अकेले में कभी कभी आँखों में आंसू आ जाते हैं कि इंसान तसव्वुर करे कि वो बीबी जिसका एहतराम सैयदुल अंबिया खड़े होकर करते हों, कोई आए और उसकी पसलियाँ तोड़कर चला जाए। मौला करुणा कबूल करे। ऐसी मस्तूर जिसका एहतराम नबी खड़े होकर करते हो, और ऐसी खातून कि जो अली जैसे इमाम की ज़ौजा हो और कोई आए और उसके चेहरे पर तमाचे मार कर चला जाए। अदादर बस एक रिवायत मैंने पढ़नी है, ज़्यादा मसाइब नहीं पढ़ूँगा, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। जब जनाब सैयदा दुनिया से चली गई ना, शहादत हो गई, 3 दिन तक अमीरुल मोमिनीन घर से बाहर न निकले। निकलते थे, नबी की ज़ियारत करते थे, नमाज़ पढ़ते थे, फिर घर चले जाते थे।
3 दिन तक मुसलसल जब अली घर से बाहर न निकले ना, तो जो मौला के चाहने वाले थे उन्होंने महसूस किया कि यार काफ़ी दिन हो गए हमने अली के चेहरे की ज़ियारत नहीं की। एक मरतबा अम्मार ने हिम्मत की और कहा कि मैं जाता हूँ, देख कर आता हूँ कि क्या सूरत हाल है। अज़ादारों, ये सोच कर अम्मार घर में दाखिल हुए। अब कैफियत आपने देखनी है, मुकद्दर आपका है, जो आंसू आपके हिस्से में हैं वो ज़रूर आएंगे। अम्मार जैसे ही घर में दाखिल हुए, अम्मार ने क्या देखा? अली ज़मीन पर बैठे हुए हैं, एक तरफ हसन बैठे हुए हैं, एक तरफ हुसैन बैठे हुए हैं। अम्मार को आते हुए देखा, अम्मार ने सलाम किया, मौला ने जवाब दिया, कहा अम्मार बैठ जाओ। अम्मार सामने बैठ गए। अज़ादारों, जब अम्मार बैठे ना तो अली की आंखों से आंसू जारी हुए। एक मरतबा अली चीख मार कर रोए। ये मक्तल की किताब का जुमला है। अली चीख मार कर रोए। अम्मार कहते हैं मौला, आप तो हमें सब्र की तलकीन करते हैं, आप तो हमें कहते हैं कि मुसीबत आ जाए तो रोया न करो, मुश्किल आ जाए तो रोया न करो। या अली, आप सब्र की तलकीन करने वाले आज खुद रो रहे हैं। मौला देकर कहते हैं अम्मार मैं कैसे न रोऊं, मुझे रुला वो दुख रहा है। अरे जब मैं फातिमा को गुस्ल दे रहा था तो गुस्ल देते देते मेरी निगाह उन जख्मों पर पड़ गई जो फातिमा मुझसे छुपाती रही। अजरुकुम अल्लाह, उन जख्मों पर मेरी निगाह पड़ गई जो फातिमा मुझसे छुपाती रही। अज़ादारों, ये वो सैयदा है। एक जुमला और सुन लीजिए। इस बीबी ने वादा किया था जब हुसैन मदीने से चले, बीबी ने वादा किया था हुसैन तू जहाँ जाएगा मैं आऊँगी। जब आज 2 मुहर्रम है ना, जब 2 मुहर्रम को हुसैन करबला पहुँचे और खैमे लगा दिए, बस आखिरी जुमला मसाइब का, जब खैमे लग गए तो एक मरतबा खैमे से रोने की आवाज़ आई। मौला हुसैन ने देखा खैमे से रोने की आवाज़ आ रही है। जनाब बीबी ज़ैनब कहती हैं जाओ मेरे भैया को बुला कर लाओ। अज़ादारों, मौला हुसैन आए, जनाब ज़ैनब देकर कहती है भैया मुझे यहाँ नहीं रहना, ये ज़मीन मुझे अच्छी महसूस नहीं होती भैया, मुझे कहीं और ले चलो भैया, किसी और मुल्क में चले चलते हैं। कहा बहन ज़ैनब क्या हुआ है? एक मरतबा बीबी रोकर कहती है भैया मैं जब से आई हूँ एक गर्द गुबार उठा है जो मेरे सर पर आया है। बीबी कहती है भैया जब मैं आई हूँ, जब से खैमे में बैठी हूँ, पुश्ते खैमा से किसी बीबी के रोने की आवाज़ आ रही है। कभी कहती है वाह हुसैना, कभी कहती है हाय हुसैन, कभी कहती है हाय मेरा प्यासा हुसैन, कभी कहती है हाय मेरा अतशान हुसैन। एक मरतबा हुसैन देकर कहते हैं ए बहन ज़ैनब क्या तूने पहचाना नहीं? अरे ये हमारी ज़ख्मी पहलू वाली माँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।